मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कैसे सुधारे बच्चों की हैंडराइटिंग। दोस्तों, कंप्यूटर के बढ़ते इस्तेमाल ने न सिर्फ बच्चों की हैंडराइटिंग बिगाड़ दी है, बल्कि लिखने के प्रति उनकी दिलचस्पी भी कम कर दी है। अगर आप भी अपने बच्चों की खराब हैंडराइटिंग से परेशान हैं, तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए हमने जुटाए हैं हैंडराइटिंग के यूजफुल टिप्स। दोस्तों, कंप्यूटर और एसएमएस के बढ़ते चलन के कारण हैंडराइटिंग की अहमियत कम हो गई है। आजकल के बच्चों को हाथ से लिखने की बजाय कंप्यूटर पर टाइप करना ज्यादा आसान और मॉडर्न लगता है। यही वजह है कि हैंडराइटिंग सुधारने की तरफ न तो बच्चे ध्यान देते हैं और न ही टीचर्स इस दिशा में प्रयास करने की जहमत उठाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भविष्य में सफल होने के लिए हैंडराइटिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है। आइए अच्छी हैंडराइटिंग की आवश्यकता और उसे सुधारने के तरीकों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, क्यों जरूरी है अच्छी हैंडराइटिंग? आमतौर पर बच्चे हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हैंडराइटिंग का सुंदर होना उतना जरूरी नहीं है। लेकिन उनकी यह सोच तब गलत साबित होती है जब परीक्षा में सारे सही जवाब लिखने के बावजूद गंदी लिखावट के कारण उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं। लिखावट खराब होने के कारण टीचर्स उनके पेपर्स ठीक से पढ़ नहीं पाते, जिसके कारण जवाब सही होते हुए भी उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं। अतः लिखावट का सुंदर और स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। अगर आप भी अपने बच्चे की खराब हैंडराइटिंग को उसकी सफलता की राह का रोड़ा नहीं बनने देना चाहते, तो हैंडराइटिंग सुधारने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। स्टडी टेबल की ऊंचाई सही हो। दोस्तों, बच्चे की स्टडी टेबल की ऊंचाई सही होनी चाहिए। टेबल इतनी ऊंची होनी चाहिए जिस पर बच्चा आराम से कोहनियां टिकाकर लिख सके। साथ ही कुर्सी भी ऐसी होनी चाहिए जिस पर बैठने पर बच्चे के पैर आसानी से जमीन तक पहुंच जाएंगे। दूसरा पॉइंट है पेंसिल ग्रिप। बच्चे को पेंसिल पकड़ने का सही तरीका बताएं। गलत तरीके से पेंसिल पकड़ने से लिखने में कठिनाई होती है और लिखावट भी बिगड़ जाती है। बच्चे को पेंसिल अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच में रखकर पेंसिल के ऊपरी भाग को पकड़कर लिखना सिखाएं। इस तरह से पेंसिल पकड़ने से बच्चे को लिखने में आसानी होगी। अगला पॉइंट है न्यू स्टाइल। अगर आप अपने बच्चे को अलग अलग तरह की राइटिंग स्टाइल सिखाना चाहती है, तो बच्चे के सामने उस स्टाइल का मॉडल होना जरूरी है। इसके लिए नोटबुक के हर पन्ने पर एक एक अल्फाबेट लिखकर बच्चे को प्रैक्टिस करने को कहें। ऐसा करने से वो नई स्टाइल आसानी से सीख पाएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है पहला पाठ। छोटे बच्चे को लिखना सिखाने के लिए डेस्कटॉप, व्हाइट बोर्ड व मार्कर का इस्तेमाल करें। बोर्ड पर कुछ लिखकर बच्चे को बताएं कि लेटर किस तरह से शुरू किया जाता है और किस तरह से स्ट्रोक बनाए जाते हैं। बच्चे को तब तक इस लेटर की कॉपी करने दें जब तक वो इसे सही ढंग से लिखना नहीं सीख जाता। एक बार जब बच्चा बोर्ड पर लिखना सीख जाए, तो उसे पेपर पर लाइन के बीच में लिखना सिखाएं। अपनी निगरानी में उसे प्रैक्टिस करवाएं और उसकी हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। अच्छा लिखने पर बच्चे की तारीफ करें। इससे उसका उत्साह बढ़ेगा और वो ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करेगा। दोस्तों, राइटिंग प्रोजेक्ट्स देकर भी बच्चे को हैंडराइटिंग सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आप उसे आगे दिए हुए कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि दोस्त को लेटर लिखने के लिए कहे, फैंसी पेपर पर कविता लिखने के लिए कहे और उसे दीवार पर लटकाएं, कोई कविता कॉपी करने के लिए कहे और इसे पोएट्री बुलेटिन बोर्ड या बच्चे की नोटबुक में रखें। अलग अलग तरह के कार्ड बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ड्राइंग बनाकर उसका शीर्षक लिखने के लिए कहें। दोस्तों, आओ देखते हैं अच्छी हैंडराइटिंग के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स। बिना कटपीट किए लिखने की कोशिश करें, ओवर राइट न करें। अगर कुछ गलत हो गया है तो उसे सिर्फ एक सिंगल लाइन से क्रॉस करें। सभी अक्षर एक ही लाइन में लिखें। सभी लेटर एक जैसे होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि कुछ लेटर सीधे और कुछ झुके हुए न हो। शब्दों के बीच कितनी जगह छोड़नी है, इसका भी ध्यान रखें। नया पैराग्राफ शुरू करने से पहले 2 उंगली का गैप छोड़ें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कुछ सुझाव रहेंगे, अभिप्राय रहेंगे, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे भेजते रहना। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।